बिहार में राजद ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कैसे घेरा? क्या मेट्रो मैन श्रीधरन होंगे केरल में भाजपा सीएम कैंडिडेट? और अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर से आईटी अफसरों ने क्या क्या जब्त किया? आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण व मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार, आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। हमारी न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारी यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बीच गुरुवार को मुख्य विपक्षी दल राजद ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला तो सत्ता पक्ष से भाजपा विधायक ने कह दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था कायम है, अपराधी ज्यादा निडर होंगे तो यहां भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उनकी गाड़ी पलट जाएगी। भाजपा विधायक पवन जायसवाल का इशारा उत्तर प्रदेश के कुख्यात विकास दुबे के इनकाउंटर की ओर था। कानपुर पुलिस ने कहा था कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाते समय गाड़ी पलट गई थी। उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। इस दौरान इनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। नवादा में अपराधियों ने बैंक में घुसकर दिन दहाड़े 14,45,000 रुपए की डकैती की। घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के बस्ती बिघा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हुई। बैंक कर्मियों के अनुसार गुरुवार दोपहर 1 बजे 2 बाइक पर सवार 6 नकाबपोश अपराधी आए। इनमें 4 बैंक के अंदर घुस गए और बाकी 2 बाहर निगरानी कर रहे थे। हथियारबंद अपराधियों को देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद कैशियर से लॉकर की चाबी छीनकर उसमें रखे कैश निकाल लिए। अपराधियों ने बैंक के अंदर मौजूद ग्राहकों से भी लूटपाट की और फरार हो गए। कोरोना वैक्सीन का बुरा हाल है। आम लोगों के लिए थर्ड फेज में वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन उनके लिए ही वैक्सीन की डोज मुश्किल हो गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में लोग बिना टीका के ही वापस लौट रहे हैं। अब ये मामला विधानसभा में भी गूंजा है। गुरुवार को बिहार विधान परिषद के शून्य काल में प्रेमचंद्र मिश्रा ने इस सवाल से आम जन की समस्या को उठाया। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को भाजपा ने केरल में अपना मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया है। केरल भाजपा के अध्यक्ष सुरेंद्रन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 88 साल के श्रीधरन 6 दिन पहले ही 26 फरवरी को मल्लपुरम में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए थे। श्रीधरन ने अपने गृह जिले मल्लपुरम से ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। 140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। व्यापार में ऐसा घाटा लगा कि एक परिवार के 6 लोगों ने कोल्ड ड्रिंक के साथ कीटनाशक पीकर जान देने का फैसला कर लिया। 3 की मौत हो गई, बाकी 3 की हालत गंभीर है। मामला गुजरात के वडोदरा का है। परिवार के मुखिया का सब कुछ बिक चुका था। उन्होंने आखिरी में पेट पालने के लिए पहले अपनी मोपेड और फिर बेटी की साइकिल तक 500 रुपये में बेच दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए बनी नई गाइडलाइन सौंपने को कहा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर और दफ्तर पर लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी इनकम टैक्स ने छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक आईटी अफसरों ने अनुराग और तापसी से पुणे के वेस्टिन होटल में पूछताछ भी की है। उनके घर और दफ्तर से 3 लैपटॉप और 4 कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। दोनों की व्हाट्सएप चैट का बैकअप भी लिया गया है। इसके साथ ही जांच के दौरान 7 बैंक लॉकर्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में बेंगलोर सबसे बेहतरीन और कम आबादी वाले शहरों में शिमला नंबर 1 है। इस लिहाज से राजधानी दिल्ली 13वें नंबर पर है। टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, महाराष्ट्र के पुणे, नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई समेत 7 शहर शामिल है। ये बात सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में सामने आई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से इस साल भी 5वीं तक की क्लास नहीं खुलेगी।
शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं 6वीं से 8वीं तक की क्लास चलने पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में लगातार केस बढ़ रहे हैं। भोपाल और इंदौर में अधिक प्रभाव है। इसे देखते हुए हर सप्ताह समीक्षा कर रहे हैं। उसी के आधार पर क्लास को खोलने जाने का निर्णय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट नंबर 7 के सामने बनी पार्किंग में गुरुवार दोपहर बाद एक दरोगा ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास सुरक्षा में तैनात जवान मौके पर दौड़े तो देखा कि दरोगा जमीन पर पड़ा था। उसके सीने में गोली लगी थी। आनन फानन में उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साथियों का कहना है कि दरोगा डिप्रेशन में था। जांच में सीएम योगी को संबंधित सुसाइड नोट मिला है। इसमें दरोगा ने लिखा है कि मेरे बाद परिवार का ख्याल रखिएगा। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।